क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन ऐसा हो जाए जब सृष्टि के संहारक भगवान शिव और उनके ही अंश अजर अमर बलशाली हनुमान एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं? क्या होगा उस क्षण जब भक्ति और कर्तव्य टकराएंगे? और क्या होगा जब स्वयं श्री राम को इस युद्ध को रोकने के लिए आना पड़े? ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था अहंकार, भक्ति और सत्य का टकराव। लंका विजय के बाद अयोध्या में शांति थी, प्रजा सुखी थी, लेकिन एक राजा के रूप में धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए श्री राम ने एक महान निर्णय लिया, अश्वमेध यज्ञ। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, ये शक्ति, अधिकार और धर्म का प्रतीक था। एक स्वर्णिम घोड़ा जिसकी रक्षा के लिए महान योद्धा साथ थे, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जहां जहां वो घोड़ा जाता, वहां के राजा को एक निर्णय लेना होता, या तो श्री राम की अधीनता स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कई राज्यों को पार करता हुआ वो घोड़ा पहुंचा एक अद्भुत नगरी में, देवपुर। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ के राजा थे वीरमणि, एक ऐसा योद्धा जिसका पराक्रम अतुलनीय था और जिसकी भक्ति अटूट थी। वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, घोर जंगलों में, तपती धूप और कड़ाके की सर्दी में, और अंततः महादेव प्रसन्न हुए। हे वीरमणि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। वीरमणि ने कहा, प्रभु, जब भी मुझ पर संकट आए, आप मेरी रक्षा करें। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जब अश्वमेध का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो पूरा राज्य चौंक गया। सैनिकों ने राजा को सूचना दी, महाराज, ये श्री राम का यज्ञ घोड़ा है। कुछ क्षण के लिए वीरमणि शांत रहे, फिर उनकी आंखों में गर्व चमका। मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, चाहे वो श्री राम ही क्यों ना हो। और उसी क्षण घोड़े को पकड़ लिया गया। यही वो क्षण था जहां से शुरू हुआ विनाश का खेल। अयोध्या की सेना देवपुर पहुंची और युद्ध का ऐलान हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में शंखनाद गूंज उठा। तीर, तलवारें, गदा, हर दिशा में मृत्यु का नृत्य हो रहा था। वीरमणि के योद्धा वीरता से लड़े, लेकिन धीरे धीरे वे हारने लगे। उनके सेनापति एक एक कर गिरने लगे। अब वीरमणि समझ चुके थे कि ये युद्ध उनके बस से बाहर है। उन्होंने आंखें बंद की और पुकारा, हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा करें। अचानक आकाश में गूंज उठी डमरू की आवाज। हवा रुक गई, समय ठहर गया, और फिर प्रकट हुए भगवान शिव। उनके साथ थे नंदी और वीरभद्र। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अब युद्ध साधारण नहीं रहा। एक ओर थे स्वयं महादेव और दूसरी ओर भक्ति और शक्ति का संगम, हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, लेकिन मैं अपने प्रभु राम का दास भी हूं। शिव ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, यही धर्म की परीक्षा है। और फिर शुरू हुआ ऐसा युद्ध जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। शिव का त्रिशूल बिजली की तरह गिरा। हनुमान ने पर्वत उठाकर उसका सामना किया। रुद्रास्त्र और वज्र टकराए, आकाश फटने लगा, धरती हिलने लगी, लेकिन कोई हार नहीं रहा था। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा और विनाश निश्चित लगने लगा, तभी प्रकट हुए श्री राम। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, आप और मैं अलग नहीं हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, राम, तुम ही सत्य हो और मैं भी वही हूँ। उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। ये था हरि और हर का मिलन। इस कथा का अंत जरूर सुने, ताकि आपको पता चले कि जब वीरमणि का भ्रम टूटा तो क्या हुआ। ये दृश्य देखकर वीरमणि का अभिमान चूर हो गया। वे दौड़कर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री राम ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद दिया। युद्ध समाप्त हो गया और शांति लौट आई। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। भगवान के सभी रूप एक ही हैं। भगवान शिव और श्री राम अलग नहीं, एक ही हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर हर महादेव और जय श्री राम एक ही सत्य हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब